कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। बाकी सब जगह समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और हमने मुख्यमंत्री को हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ही समस्या है, दिल्ली से आया हूँ आप समझ गए कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो बिल्कुल हो चुका काम तमाम। या तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाए। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी, पर हम कहां माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आए। क्या बात, क्या बात। तालियां, एक ताली ऐसा लगा तंबाकू ही टूट गई। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का प्लाट दिला दो और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पर शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। मैंने कहा तुम्हें देखकर मेरे तो होशो हवासी खो गए। बोले आप तो 21वीं हो, मेरी प्रैक्टिस देखकर 20 तो मोहल्ले में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर ले आराम, वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडूबा। और अगले दिन भाग्य फिर से दगा दे गया। उसका भाई अपनी बहन को पग फेरे के लिए ले गया। हालचाल पूछने के लिए जब उसका फोन आया तो मैंने उसे बताया बस जरा सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने तक मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गई तो। बोला मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी, मेरे लिए तो नया मुल्ला है, नए पेशेंट कहां से लाऊंगी, शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। और हालत ये हो गई अजय भाई, हालत ये हो गई कि वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिर्फ पिला के ही छोड़ती है। क्या बात है, वाह 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 भैया वाह। मार्केट में कोई भी नई दवाई आई तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती, कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करा दूंगी पड़ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं, पर अब सबको लगेगा वो डॉक्टर नहीं, मैं उसका कंपाउंडर हूं। क्या बात। अब तो मेरे लिए टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोल विक्स कोनेन, हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोल विक्स कोनेन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है, मुझे सपने में भी आईसीयू। और जिस दिन भी उसे मुझ पर शक होता है क्लिनिक में बुला लेती है और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूँ, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूँ। जब से दूल्हा बना हूँ किस्मत पे रो रहा हूँ। शादी को 2 महीने हो गया जी भाई, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ। क्या राम जाने मेरा हनीमून बनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सब सोच रहे होंगे मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। क्या बात है, वाह भैया वाह 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 वाह। तो बच्चे पहन लो, खुद ही पहन। नहीं आप पहन लो। क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा दिखता है आसमां में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर, यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ओजोन परत का सुराख खत्म सा हो गया है, नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नरक। इस प्रदूषण के कारण
हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन सबके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। तो आओ इस प्रदूषण रूपी दानव से अपने समाज को, अपने इस देश को मुक्त कराएं, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।